नमस्कार। जय हिंद। मैं देवीदास काजगे, माजी सैनिक अकोला से। मेरा जय जवान जय किसान यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पे हम देश के जो चर्चा के विषय है इस बारे में हम चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो बॉलीवुड के जो किंग खान है उनके लड़के जो आर्यन खान है। जो आर्यन खान, इनको सुनील शेट्टी जी ने महज 23 साल का बच्चा कहा है और उन्होंने कहा है कि उनको चैन की सांस लेने दो। मैं समाज में ये जो दोगलापन है, जब हम बात किसी बड़े रईसजादे के बच्चे की या रईसजादे की करते हैं तो ये लोग जो हीरोज है, जो सैनिक परिवार, तो इन लोगों को हीरोज समझता भी नहीं। ये लोग जो आज की मीडिया है, इन लोगों के पीछे जो कैमरे लेके दौड़ती है और जो लोकशाही का जो चौथा आधार स्तंभ है, ये मीडिया जो देश के जो चर्चा के विषय होने चाहिए उनके पीछे न भागते हुए ये आभासी दुनिया जो ऐसे जो हीरोज़ बोलते हैं, हम तो इनको हीरो मानते भी नहीं हैं। पूरे देश ने इन लोगों को एक तो नर्तकी या एंटरटेनर बोलना चाहिए। हमारे देश के असली हीरोज कौन है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे तथ्यों पर और ऐसे स्टोरीज पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो हर एक युवाओं को, हर एक व्यक्ति को देश के अंदर जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्रप्रेमी है और जो इस देश का सच्चा नागरिक है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये महोदय का कहना है कि ये जो क्रूज पे जो आर्यन खान गलत काम करते हुए पकड़ा गया, तो इनका कहना है कि ये महज 23 साल का बच्चा है। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कारगिल वॉर के सबसे कम उम्र के शहीद मंजीत सिंह, ये भी महज 23 साल के हैं। उस टाइम पे इनके माता पिता जी ने नहीं कहा कि मेरा बच्चा महज 23 साल का है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अभी शहीद हुए परमार, इनको गोलियों से पूरे सीने में गोलियां लगी है। सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे आपने देखा होगा उनके फोटोज, इमेजेस। तो इनके पिताजी ने कभी नहीं कहा कि ये महज 23 साल का बच्चा है। उनका राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रप्रेम, देशभक्ति में उनको उनके बच्चे के शहादत पे गर्व है और होना भी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे 1971 जो भारत पाक युद्ध है, इसके परमवीर चक्र अरुण खेत्रपाल सिंह, उन्होंने भी अपनी शहादत महज 22 साल की उम्र में दी है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जो विक्रम बत्रा सर है, उन्होंने अपनी शहादत कारगिल वार में दी। तो उन्होंने कभी देश के ऐसे जो बॉलीवुड के दोगले चेहरे हैं जो खान के सपोर्ट में उतर के आए हैं, उन्होंने कभी ऐसे राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम के विषय में कभी ऐसे आयु के ऊपर चर्चा नहीं की कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। और मैं ये 2-4 दिनों में कुछ अच्छी लाइनें पढ़ने के लिए आई जो कारगिल में ऑन ड्यूटी कैप्टन घोष सर है, उनके बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है जो युवाओं को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा है
मैं 23 साल की आयु में 120 सैनिकों को कमांड करते हुए कारगिल में बर्फ से जो ढकी हुई चोटियों पर जो शरीर को चिरती हुई बर्फीली हवाओं के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा हूँ। और ये रक्षा करते समय अपनी मुझे खुशी महसूस होती है और मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे कमान अधिकारी ने मुझे महज 23 साल का बच्चा नहीं माना है। इससे दो सोच हमारे उभर के आती है। एक, जो राष्ट्र प्रेमी देशभक्ति जो कूट कूट के भरी है, वैसे हमारे युवा जो आज हमारे बॉर्डर पे डटे हुए हैं। और एक समाज में वो दोगला वर्ग जो बॉलीवुड के वो चेहरे जो खान के सपोर्ट में आए हैं, वो एक क्या उसने कौन सा बड़ा काम किया है कि उसके सपोर्ट में आप उतर के आए। जो एरोड़ा जेल में जब खान अपने बच्चे को मिलने के लिए जाता है तो मीडिया उसके पीछे भागती है। और लोकतंत्र में ऐसा उसने या हमारे देश के लिए ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है कि मीडिया उसके पीछे हमें बताती है कि पल पल की खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की अपडेट, अभी की अपडेट, ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है। तो हमने जो ये अवडंबर है, हमारे को जो ये दोगलापन है समाज का, हमारे को क्या दिखाना चाहिए, किसको हीरो मानना चाहिए, किसको बड़ा करना चाहिए, किसको पब्लिसिटी देना चाहिए, ये लोग तो ये जो मीडिया ये तो दिखाएगी नहीं। हाँ, ये बॉलीवुड के हीरो, हम तो इन लोगों को हीरो मानते भी नहीं हैं। इन लोगों को आप लोगों ने या हमारे देश के सभी युवाओं ने, सभी नागरिकों ने इन लोगों को नर्तकी या एंटरटेनर बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मनोरंजन करते हैं और हमारा मन बहलाने का काम करते हैं। इनको महानायक, बादशाह ऐसी उपाधि नहीं देना चाहिए। हमारे असली हीरोज शहीद अरुण खेत्रपाल सर, शहीद विक्रम बत्रा, शहीद मंजीत सिंह, शहीद अभी शहीद हुए हमारे शहीद परमार, ऐसे लाखों शहीद हमारे हीरोज है, थे और रहेंगे। लेकिन हमारे देश के युवाओं को समझना चाहिए कि हम अपना असली हीरोज किसको मानते हैं। इन लोगों को आप हीरोज मत बुलाइए, इन लोगों को आप नर्तकी या एंटरटेनर बोलिए। ये लोग समाज का आईना कभी नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो समाज में अच्छा काम करता है उसको आप अच्छा बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महज 23 साल की उम्र में जो IAS मुकुंद कुमार है, कम उम्र में 22 से 23 साल में IAS बने हैं। जो हमारे महाराष्ट्र के अंसार शेख सर है, वो 23 साल की उम्र में IAS बने हैं। तो वो महज उनके पिताजी ने भी कभी नहीं कहा कि मेरा बच्चा महज 23 साल का है। तो आप इनके सपोर्ट में महज 23 साल का बच्चा क्यों कहते हैं? क्यों आप लोग गलत काम को गलत क्यों नहीं बोल सकते? यही हमारे देश का दुर्भाग्य है और यही हमारे देश में जो कुनीति है, ये जो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम गलत को गलत नहीं बोलते। हमारा इतना एक हमारे जहन में ये चीज़ कूट के भरनी चाहिए कि जो गलत है उसको गलत बोलिए, जो सही है उसको सही बोलिए। हमारे भारतीय संविधान ने, भारत के संविधान अनुच्छेद जो आर्टिकल 325 तथा 326 में 18 साल की उम्र में हमें वोटिंग का अधिकार दिया है। मतलब देश के सर्वोच्च नेता को हम चुन सकते हैं। तो ये आर्यन खान महज 23 साल का बच्चा कैसे हुआ, ये मुझे कोई समझाए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो देश के अंदर जो दोगलापन चल रहा है, जो असली देश के जो मुद्दे हैं, इसको न दिखाते हुए ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये ऐसी चीज़ें कभी नहीं दिखाएंगे। जहाँ पे TRP बढ़ता है ये चीज़ें ज़्यादा दिखाएंगे। ये आर्यन खान
और जो खान, इनके पीछे मीडिया कैमरा के भागती है। तो इनका समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए क्या योगदान है? ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है, या ऐसे कौन सी ट्रस्ट में इन्होंने बढ़ चढ़ के दान दिया है? एक तरफ टाटा जी है, उनका दान देखेंगे तो आपकी आंखें फटी रहेंगी। आपने अपनी जेब भरने के लिए इस देश में ही खाया, इस देश में ही आपने इस देश में ही पैसा कमाया, नाम शोहरत सब कमाया, और इस देश के बारे में आप गलत प्रचार करते हो। और एक चीज़ है, ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इन्होंने कभी जो बाढ़ आती है तो किसान की फसल, किसान के बांध के ऊपर जाके, कभी जितना ये इरोड़ा जेल में खान के पीछे भागते, तब किसान के बांध के ऊपर जाके उन्होंने सच्चाई बयान नहीं की। यही इस देश का दोगलापन और दुर्भाग्य है। जय हिंद, जय भारत।